अटक किले की पुष्ट पर तकरीबन 600 घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा कदीमी गांव मौजूद है जिसे मल्लाही टोला कहा जाता है। मल्लाह के मानी है कश्ती चलाने वाला और टोला के मानी है ग्रोह, तो मल्लाही टोला के मानी हुए मल्लाहों का टोला यानी कश्ती चलाने वालों का ग्रोह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जब मुगलिया दौर के अजीम बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा गवर्नर काबुल पर फतह पाई तो अकबर ने सोचा कि शुमाली हमलावरों की रोकथाम के लिए दरिया सिंध के किनारे एक किला तामीर किया जाए और इसी रोज़ अकबर ने इस किले की बुनियाद रखी। इस किले की तामीर 1581 में शुरू हुई और 1583 में ख़त्म हुई। अकबर ने अपनी फहम व फिरासत की बिना पर अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पर यह दरिया पार नहीं होता, तो इस जगह का नाम अटक रख दिया, जिसके मानी है रोक। जब अकबर 5 दिन की कोशिश के बाद इस दरिया को पार करने में कामयाब हो गया तो उसने उस पार वाले इलाके का नाम खैर आबाद रख दिया। दरिया सिंध को पार करने के लिए अकबर ने एक बेड़ा बनवाया और इस गरज के लिए अकबर ने बनारस से बहुत सारे मल्लाहों को यहाँ बुलवाया और किले की पुष्ट पर कुछ जागीर इन्हें वक्फ कर दी। आज भी इन मल्लाहों की नस्लें इस गांव मल्लाही टोला में आबाद हैं, इसीलिए इस गांव का नाम मल्लाही टोला है। वैसे तो इस गांव की तारीख 800 साल पुरानी है, लेकिन इसे शोहरत अकबर के दौर में मिली। यहाँ की मकामी ज़बान हिंद को है। ये गांव तारीखी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी शोहरत की 2 अहम वजूहात हैं। पहली वजह अकबर की बनाई हुई कदीम मस्जिद है जिसे बारली मस्जिद कहा जाता है, और दूसरी वजह हिंदुओं का मंदिर और स्नान घाट है। सबसे पहले मैं आपको मलकों की मस्जिद के बारे में बताऊंगा। मलकों की मस्जिद की तामीर 267 साल पहले हुई। इसकी तामीर भी मुगलिया तर्ज की, लेकिन सादा है। नमाजों के लिए यहाँ पर एक सहन और एक छोटा सा हाल मौजूद है। चूँकि उस ज़माने में ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे, इसलिए वज़ू के लिए पानी इस कुएं से निकाला जाता था। यहाँ से अटक किले की पुष्ट और शुमाली दरवाजे का नज़ारा भी देखने को मिलता है। बारली मस्जिद, इसे बारली मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर ने इसे किले के बाहर तामीर करवाया था। ये मस्जिद मुगलिया दौर की तामीर का आला नमूना है और अपने तर्ज में ये बादशाही मस्जिद से मुशाबहत रखती है। इसकी दीवारों और छतों पर काशीकारी और मीनाकारी का काम अपनी मिसाल आप है। अब हम रुख करते हैं यहाँ के कदीमी मंदिर और स्नान घाट का। चूंकि इस गांव की तारीख 800 साल पुरानी है और आज़ादी से पहले यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद थे, इसलिए गुमान किया जाता है कि ये मंदिर और यह स्नान घाट भी 800 साल कदीमी है। इस इमारत के ऊपरी हिस्से में एक बारादरी है जहाँ हिंदू बैठकर अपनी मजहबी रसूमात अदा किया करते थे। निचले हिस्से में ये ताक बने हुए हैं जिनमें किसी ज़माने में हिंदू देवताओं की तस्वीर गढ़ी थी। इस इमारत के ऊपर जो 6 कोनों वाला सितारा नज़र आ रहा है, हिंदू मत में ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसे शतकोना या डेविड स्टार कहा जाता है। हिंदू मजहब में ये कार्तिकेय देवता की निशानी है। यहाँ इस शतकोने की एक वजह यह है कि बर्रे सगीर पर शुमाली हमला आवर इसी रास्ते से आते थे और कार्तिकेय को जंगों और फतूहात का देवता समझा जाता था, और हिंदुओं का अकीदा था कि ये सितारा हमला आवरों से इनकी हिफाजत करेगा। इसी वजह से ये शतकोने इस इमारत में बनाए गए। इस इमारत की आखिरी बार तामीर नौ 1921 में की गई थी। इस इमारत के पास ही दरिया सिंध के किनारे एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी बनाई गई थी, जिसमें इन्हीं पहाड़ों
کہ کالے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ حال ہی میں اس کی تعمیر نو کی گئی اور اسے سیمنٹ سے پکا کیا گیا۔ سامنے جو برج آپ کو نظر آ رہا ہے، قلعے کے پھانسی گھاٹ میں پھانسی دینے کے بعد لاش کو اس برج پر سے دریا کے پانی میں بہایا جاتا تھا۔ اسے واٹر گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اشنان گھاٹ کی طرف۔ اس اشنان گھاٹ کا دریائے سندھ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تبت میں ایک کیلاش نامی پہاڑ ہے جو ہندو مت، بدھ مت اور جین مت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیلاش پہاڑ کا گلیشیئر پگھل کر مانسروور جھیل میں گرتا ہے، جہاں سے دریائے سندھ نکلتا ہے۔ ہندوؤں کو یہ ماننا تھا کہ شیوا دیوتا کی رہائش مانسروور جھیل کے پاس تھی اور گنگا دیوی بھی وہیں اتری تھی، جسے شیوا نے سزا کے طور پر ہندوستان میں بہنے کا حکم دیا۔ تو ہندو دریائے سندھ کو بھی دریائے گنگا جتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سندھ میں نہانے سے ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی لیے یہ اشنان گھاٹ یہاں دریائے سندھ کے کنارے بنایا گیا۔ یہاں اشنان کرنے کے علاوہ ہندو اپنے مردوں کی راکھ بھی بہایا کرتے تھے۔ یہ تھی اس اشنان گھاٹ اور اس سے ملحقہ مندر کی کہانی۔ یہ پورا علاقہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس چھوٹے سے علاقے میں قلعے، مندر، اشنان گھاٹ، ملکوں کی مسجد اور بارلی مسجد جیسی تاریخی عمارات موجود ہیں۔ قلعے کی پشت پر ہونے اور جرنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ سے دور ہونے کی وجہ سے یہ گاؤں عام عوام کی نظروں سے اوجھل ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس علاقے کی سیر کو ضرور آئیں اور یہاں کی تاریخی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔